में अपनो स्थान मानूं सो जीवैः नमनमेव कर्तव्यं नाधिकं शक्यम इत्यादि वाक्यैः परम काष्ठापन्नम, काष्ठा नाम स्थिति, काष्ठा के स्थिति, तो परम स्थिति को, परम पद को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जो वस्तु, ऐसा जो तत्व है, ब्रह्म रूपी जो तत्व है भगवान, उनको निर्देश करके भाई यहाँ पे भगवते शब्द सु कहो है। जो नमो भगवते में जो दूसरा पद श्री महाप्रभु ने भगवते जो पद किया है, वह भगवते के पीछे को ये आशय है। वो भगवते कौन? तो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तमाय, आपको और स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवते नाम पुरुषोत्तम, या को भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं वो पुरुषोत्तम। यो तो उसमें लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम के रूप में, क्योंकि मैं अक्षरसु में अतीत हूँ और अक्षरसु भी उत्तम हूँ करके मेरी ख्याति पुरुषोत्तम के रूप में हो रही है, वो पुरुषोत्तम यहाँ हमको समझने चाहिए। और बापू स्पष्ट करते कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान कौन, कि भाई पुरुषोत्तम कौन, कि यशोदोत्संग लालितः न तो अन्य इति ज्ञापनाय मूल नामोक्तम, क्योंकि या भगवत लीला के सारे अनित्य या नित्य में बहुत सारे स्वरूप अवतार रूप हैं, तो कोई वहां में उनको अर्थ ग्रहण न कर बैठे करके कह रहे हैं यशोदोत्संग लालिता न तू अन्य कोई और नहीं। हम यहाँ यशोदोत्संग लाली में यशोदोत्संग उनके उत्संग में खेलने वाले लालित तो एक ही भय हैं, निस्साधारण फलात्मा प्रादुर्भूतोस्मि गोकुले, तो उनकी ही हम बात कर रहे हैं और कोई की बात नहीं कर रहे। न तो अन्य है इति ज्ञापनाय मूल नामोक्तम, या भी कृष्ण फलात्मक नाम कृष्ण भूवाचक शब्द नष्ट निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यादि धीयते, ये हमने मूल नाम या लिए ही कहे। ठीक है, तो नमो भगवते तस्मै तस्मै सु पुरुषोत्तम बता दियो, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, सब पद स्पष्ट कर लीजिए। नमो भगवते तस्मै और कृष्णा, ये मूल नाम उत्तम हो गया। अब वो कैसे हैं? अद्भुत कर्म करने वाले हैं। वो अद्भुत कर्म क्या है? तो वो यहाँ जगत में रूप, अनंत रूप और अनंत नाम के साथ क्रिया कर रहे हैं। सो तत्सिद्धये लोकवेद प्रसिद्धिम आह तस्मै इति मतभेदेन तस्य अन्यथा कल्पना व्यावृत्त्यर्थम आह कृष्णाय। कोई अन्यथा कल्पना वृत्ति नहीं कर बैठेंगे, ये कोई और कृष्ण की बात कर रहे हो, यानी वो स्पष्ट करने के लिए यशोदोत्संग लालित कहे। स एव परम काष्ठः कदाचित् जगद उद्धारार्थम अखंडः पूर्ण एव प्रादुर्भूतः कृष्ण इति उच्यते। अपने अपने अनेकवादी जन ने अपने अपने मत से पुरुषोत्तम कछु अन्य ही मान राख्यो है, परंतु यथार्थ विचार किया जाए तो कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। सबसे बड़े जो भी बड़ो परब्रह्म जागरूक है, वही या जगत को उद्धार करने को अखंड पूर्ण रूप से जितना है उतना ही समग्र प्रकट भयो, तब कृष्ण कहा है। ननु पूर्वम सत्स्नेह भाजन पे आ जाओ नीचे। ये भारत मार्तंड श्री गट्टूलाला जी की टीका है सत्स्नेह भाजन, दुर्भाग्य से 5-6 श्लोक तक ही उपलब्ध है, आगे बाद उपलब्ध नहीं। नमनं च प्रभुभावः, ये जो नमो शब्द से श्री महाप्रभु ने प्रारंभ किया ग्रंथ को, तो वहां कह रहे हैं कि नमन जो है वो प्रभुभाव है। प्रभुभाव यानी दीनता। नमन से प्रभुभाव, वो प्रभुभाव कैसे हो है? तो आपको बोल रहे हैं कि सच वो प्रभुभाव, क्योंकि भाव आप बोलेंगे यानी स आयो यहाँ पे, सच मत्तः त्वम उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः इति बुद्धिपूर्वको अष्टांग व्यापारः नमः।
हे ईश तू मेरे से बड़ो है और मैं तेरे से छोटो हूँ, या प्रकार को कुछ बुद्धिपूर्वक जो मनोव्यापार है वाकुअपन, वो प्रविभाव है। वहां में बुद्धिपूर्वक जो 8 अंगन को व्यापार कर रहे हैं वाकुअपन नमन के हैं। यानी व्यवहार में जब अपन कहें कि दंडवत जे, तो दंडवत नहीं, वो पूरा शब्द होना चाहिए दंडवत प्रणाम, क्योंकि मूल तो प्रणाम है। दंडवत नहीं करो तो वो बात अलग है, पर दंडवत ही को बोलोगे तो एक दंडा की तरह, दंड की तरह, तो वो कोई शब्द मतलब आपको कोई अर्थ नहीं बैठे। दंडवत जय, अब दंडवत जय क्या हुए? दंड की तरह जय, डजंट मेक एनी सेंस। यानी वो प्रणाम है, वो दंड की तरह कर रहे हो। जैसे दंड पर 8 अंग जब अपन करें, तो वो 8 अंग जब अपने संयुक्त हो रहे हैं, वो जब व्यापार हो रहे हैं अपने मन के साथ, तो मनसा वो भय पुरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्यते। ये 8 अंग को प्रणाम भयो, वहां में वचसा भी आ रहे है और अपने मानसिक भी वहां में व्यापार है। तो मनसा वचसा कर्मणा तीनों को जब मिश्रित जब व्यापार हो है या प्रकार से, तब वाकुअपन नमन कहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको कहने में फिर वो अपन करें तब वो बात बने। साष्टांग कह के फिर अपन को 8 अंगन को व्यापार किए हो तो वो केवल मौखिक हो गया। ये मैंने बहुत बार चलाया है, ये विरोध ये नहीं, मैं कई बार सब जगह चलाऊंगा। तो या तू सहन कर लो, क्योंकि वो चूंकि वहां में आ रहे हैं। अयम भाव भक्त्याभ्यस्पदन्यया भक्त्यात्मनन्या शक्य है इत्यादि स्मृत्या भजे इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन वियसी। भक्ति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ, वहां में भज धातु है और सिंह प्रत्यय है। भज धातु सेवा के अर्थ में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यानी सेवा बुधै ही प्रोक्ता। जो विद्वान लोग हैं बापू वो या अर्थ में देख रहे हैं, इति गारुडादि ये प्रमाण वचनंसु भगवत प्राप्ति दर्शनादेह सेवा एवं मुख्य साधनम इति सिद्ध्यति। भगवान की प्राप्ति और दर्शन करने के लिए जो सेवा है वो सेवा ही मुख्य साधन है। वो सेवा आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्य। सेवा केवल कहने से नहीं हो, सेवा उपचार साध्य है। वो आसन भूषण नैवेद्य आदि इन उपचारों से सेवा करी जाए। और उपचाराश्च अस्माकं सर्वे लौकिकाः। तकलीफ ये है कि हमारे सब जो उपचार हैं वो सब लौकिक उपचार हैं, क्योंकि लोक संसार में अपन जी रहे हैं। यानी हमारे उपचार जो भी व्यवहार के जो सब व्यवहार के जो विषय हैं वो सब लौकिक हैं। जो लौकिक सारे संसाधन भगवान के स्वाभाविक उपचारण सु अति अधम कोटि के स्वाभाविक है। भगवान की महालक्ष्मी जो उनकी सेवा कर रही है, वहां तुलना में तो अपन कहीं भी उनकी तुलना में तो आ नहीं सके। देवी है, देवता है, देवता स्वरूप आए। यानी स्वाभाविक भगवत उपचारेभ्यो अति अधमा, अधम कोटि के हैं। यही प्रॉब्लम अतिशय महाप्रभु को सिद्धांत रहस्य में के ब्रह्म को जीव के साथ सदोष को निर्दोष को सदोष के साथ संबंध कैसे हो, यही बात आ रही है। क्या क्या बात चीज को ध्यान में रखिए। यथा अस्माभिः शक्यम आसनम काष्ठादि में हमने लकड़ा को सिंहासन अर्पण किया ठाकुर जी के आसन। मैक्सिमम अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति हो तो वो सोने चांदी सूरत मंडित करते हो, वासु तो ज्यादा नहीं करेगा। वो भी इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाकर के भगवान को जो स्वाभाविक आसन है गरुड़ जी, वासु तो अत्यंत न्यून कोटि में निम्न कोटि में बैठे, वो गरुड़ जी की तुलना में नहीं आ सके, क्योंकि गरुड़ जी जो है वो वेद के स्वरूप है। और याद ये श्री प्रभु जो है वो वेद के आसन पे विराजते हैं। याद ये
अंततो गत्वा मणि सुवर्णमयम अपि दीयमानम, यदि दियो जाए तो भी छंदोमया यानी जो वेदमय है, हिरण्मया गरुड़ाद अति न्यूनम है, अति तुलना में तो भारी ही न्यूनम है। अति उत्तमम अपि पाकम नैवेद्यम श्री लक्ष्मी कृत पाकात तथा। ऐसे ही जब श्री महालक्ष्मी या श्री ब्रजस्वामिनी है जो श्री प्रभु के लिए जो पाक सिद्ध करेंगी, सामग्री सिद्ध करेंगी, बाकी तुलना अपन अपने सामग्री से कैसे कर लोगे? वहां पे भी कहीं तुलना नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात और तर्क ना तो नएते भगवत दोषः संभाव्यते, भगवान को कैसे संतुष्ट हो जाएंगे अपने लौकिक सारे व्यवहार से? नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं महाराज वो जीर्ण अति कठोर कंबलम परिधापितः पुत्रम आदिना भोजितश्च तुष्यति। जो राजा महाराजाएं हुए हैं उनको सब भोजन, खाने पीने, पहनने ओढ़ने को सब साधन जो है वो अति उच्च कोटि के हुए हैं। वो अधम कोटि की कोई वस्तु को अपरणी प्रभु जो है वो उत्तम वस्तु के भोगता है। करके किंच सब भगवान, वहां में तो वो भगवान है। जब जमींदार लोग या धनाढ़ी लोग जो है सब जो है उनको अच्छी चाहिए, तो ये तो भैया हम भगवान की बात कर रहे हैं। स तो भगवान षटगुण संपन्न, वहां में भी षटगुण संपन्न है वो। और सेवक जीवास्तु षटगुण तिरोभावशाली है। जीव जो है वो तो वाकई अंदर तो षटगुण तो तिरोधाम पहले ही हो चुके हैं, क्योंकि जब वो अंशी को अंश से विचरण भयो और अविद्या ग्रसित करी, वाकई पूर्व ही वो अविद्या को पकड़ कैसे पाई? जब वाकई जो 6 धर्म जो आते जब वो निवृत्त हो गए, तिरोभाव हो गए, तब तो वो निर्बल बन गयो और माने ये जो अविद्या है मैंने ग्रसित कर दिया। तो ये बात समय की बात है। करके जीवास्तु षटगुण तिरोभाव एंड देयरफॉर आपको ये जीव संज्ञा प्राप्त हुई। अतोपि न योग्यता, यानी कोई भी स्थिति में योग्यता नहीं बन रही है। यही बात श्री महाप्रभु को बार-बार सता रही है। अतः या को उपाय क्या? तो श्री प्रभु प्रकट भय और उन्हें तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम चाची ब्रह्म संबंध कराओगे, बापू मैं अंगीकार करूंगा, आपको मैं स्वीकार करूंगा। या ये वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदनेन ब्रह्मता संपादने, या ये जब ब्रह्म संबंध हो जाएगा तो ब्रह्म संबंध होने पे, आत्मनिवेदन होने पे ब्रह्मता को संपादन होने लगेगा। ब्रह्मता को जब संपादन हो जाएगा, पदार्थ मात्र जो है ब्रह्मरूप हो जाएंगे और अभिमान त्यागा। बाकी पहले प्रभाव में बात की कि अभिमान त्याग आवश्यक है। ये मैं और मेरो ये सब छूटना जरूरी है। अगर ये नहीं छूटे तो ब्रह्म संबंध को कोई अर्थ नहीं है। करके अभिमान त्यागा दैन्यम तो आवश्यकमेव। क्यों? क्योंकि अधीनेन निवेदितम अपि स्वतः सर्वेश्वर आप्त कामो नांगी भूया। जो अहंकारी व्यक्ति होवे, ऐसे अहंकारी जीव को प्रभु कोई कुछ भी अंगीकार नहीं करे। और आज दिन तक अपन ने यही किया है। गुजरात के मंदिर जो अपने हैं वो सब यहाँ के प्रमाण हैं कि जगह जगह जो है वो फलाना जय श्री उपदेश, फलाना ये जो उपदेश, ये तकनीक की तो भरमार अपने गुजरात के मंदिरों में पड़ी हुई है। ये बातों सबसे बड़ो प्रमाण है या अहंकार का, सबसे बड़ो प्रमाण है अहंकार का। और जो अब जो नए कर रहे हैं तो भी समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य क्या बात तो है कि इतनी जागृति अपने घर में आई है, या के बाद भी जो नई नई जगह में जहां परिवर्तन आ रहे हैं या जो नए मंदिरें जहां निर्माण हो रहे हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो एक अलग कहानी है, वहां अभी नहीं जा रहे, पर जो हो रहे हैं उनमें भी ये नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या चीज को बाकात रखें। भगवान को दरबार वो सबके लिए समान है, सबके लिए समान। और ये चीज यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे होनी चाहिए ये बात, अपने घर पे शुरुआत। लोगों को कतई पसंद नहीं है कि लोग यहाँ पे अपना हुकूमत चलाएं या अड्डा जमा करके बैठे, बिल्कुल नहीं चलेगा साहब। यहाँ जो लोग ये सोचते हुए कि हम अब तक हटे और हम ही रहेंगे, कोई आया नहीं है यहाँ। सबको एक दिन यहाँ सब या दरबार में मैं आपन वर्षन से सुन रहे हैं कि या दरबार को मालिक एक यहाँ पीछे गादी पे विराज रहे हुए, मैं भी यहाँ सेवक हूँ, आप भी सेवक हो। फर्क इतना है, हमेशा गुरु जी के मैं यहाँ स्थान पे बैठोगे सेवक हूँ, आप यहाँ स्थान पे बैठेंगे सेवक हो, मालिक यहाँ एक ही है। ये अहंकार लेकर के गोकुलनाथ जी के घर में सर्वथा मत कहियो।
यहाँ वो ही व्यक्ति आने लायक है कि जो अपनो अहंकार द्वार के बाहर छोड़ करके वो प्रवेश करे, जो अपनी एंटिटी भूल जाए, मैं मात्र सेवक हूं, सेवक को हम नचान्य था, ये दृष्टि लेकर के, ये भावना लेकर के जो आते हुए, वो ही या घर को सच्चों सेवक है। और वही को वो कृपा प्राप्त हुई। बाकी नहीं तो आज नहीं, कल नहीं परसों, जितने दिन प्रारब्ध वशात आओगे, रहोगे, अपनी हुकूमत चलाओगे, पर वो फिर चीज कहीं ना कहीं जाएगी। पहली चीज यहाँ घर की रिक्वायरमेंट है दीनता। दैन्य नहीं है, वैष्णव भाव लाओ अपने अंदर। दादाजी वैष्णव प्रिय हते, अपने अंदर वैष्णवता की भावना लाओ। एक दूसरे को स्नेह सु, प्रेम भाव सु, आदर सु एक दूसरे के साथ व्यवहार करो। यहाँ लड़ाई झगड़ा, जोर सु बोलनो, कोई के साथ दुर्व्यवहार करनो, ये अब तक जो हो तो आ रहे हो है, वो अब नहीं होना चाहिए। सब समान है या घर में। अगर आप 4 दिन अगर पीछे बैठ गए तो वहां में आपको कोई मान नहीं घट गया, और 4 दिन अगर आप आगे मेरे बगल में बैठ गए तो वहां में आपको कोई मान नहीं उठ गया। ये बात बिल्कुल आप लोग स्पष्ट याद रखना। अपन सब लोग सेवक हैं, यहाँ कोई ऊंचो नहीं है, कोई नीच नहीं है, ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ो छोटा नहीं। सो अधीन निवेदितम अपनी स्वतः सर्वेश्वर आप्तकामो नांगी कुर्या। जो अधीन है, अहंकारी व्यक्ति है, वह कुछ भी कियो भगवान का अंगीकार नहीं करें। अतः संप्रदाय करके, संप्रदाय में अपने पुष्टि मार्ग में ये परंपरा रही हुई है कि शरणागति अनंतरमेव आत्मनिवेदनम क्रियते। पहले शरणागति बहुत परम आवश्यक है। शरणागति आवश्यक है। शरणागति को मत माना क्या, बस दीन भाव, अपनो सब कुछ जो है भगवान में ले कर देना, उनके चरणारविंद में, उनके रजकण में अपनो अस्तित्व जो है वो दे देना, भूल जाना। ये बात जो है, ये शरणागति को अर्थ है, तदाश्रय और तदीयता। सो शरणागति अनंतरमेव आत्मनिवेदनम क्रियते। वो आत्मनिवेदन पश्चात बाद में ही कराया जाए। जब शरणागत नहीं हो तब तक तो कोई बात ही नहीं है। सो सर्वोत्तम भक्तेषु अपि मानादिना तिरोधानस्य दैन्यात् आविर्भावस्य च कथनात् का तथा आधुनिकानां अज्ञानात् आत्मनिवेदन मात्र बता। कौन से जो है वो वहां पे जी रहे हो, जहां भगवान ने जो सर्वोत्तम भक्त हैं, जो ब्रजस्वामिनी हैं, उनके मान को प्रभु ने जो है वो स्वीकार नहीं किया। तो तुम तो आजकल के आधुनिक जीवो का कथा, क्या कौन से खाक में जी रहे हो? का कथा आधुनिका नाम, जिनने मात्र अज्ञानाद आत्मनिवेदन मात्र होता, अज्ञान जो जाने अनजाने में ले लियो, कोई को पता भी नहीं हो कि लेना चाहिए, ले लियो। अब तो अपने घर में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, और बचपन में ऐसे ही है। तो कर गए वो 800 लोग ब्रह्म संबंधी, वो कौन सी वो बोरीवली में वो स्कूल थी, गोपाल बोरीवली ईस्ट में, शायद ईस्ट में, वो तर गए वो लॉट 800 लॉट ब्रह्म संबंध एक साथ खत्म, बात चैप्टर क्लोज, बस वहां के बाद बंद। तो क्या कथा आधुनिका नाम अज्ञान, का कथा आधुनिका नाम अज्ञानात आत्मनिवेदन मात्र बता। ऐसा नहीं है। ब्रह्म संबंध आज भी दे रहे हैं, ब्रह्म संबंध तो आज भी हो जा रहे हो, पर जो अधिकारी हैं वो जीव भगवत सेवा के जिज्ञासु हैं। अतएव गोपालतापनीय मुमुक्षुर्वै शरणमं व्रजेत श्वेताश्वतरे मुमुक्षुर्वै शरणम अहं प्रपद्ये एवं आदिषु शरणागतेरेव मोक्ष हेतुताश्रय। शरण भावना नहीं है तो वो आपको कहीं पे भी वाक्य बिना कहीं आप आगे बढ़ ही नहीं सको। मोक्ष हेतुता न श्रूयते साच प्रविभाव रूपा एव। ये जो दीनता है, ये जो शरण भावना है, ये जो शरणागति है, ये ही प्रविभाव रूपा स एव प्राथमिकम मुख्यम च साधनम। ये बिल्कुल ठोक बजा करके अपने मानस में, अपने हृदय में स्पष्ट कर लो। जब यहाँ घर में प्रवेश करो तो ये चीज बस मैं और मेरा ये सब बाहर भूल जाओ।
यहाँ सब एक सब समान है पण यानी वो जो है वो प्राथमिकम मुख्यम च साधकम तत्पूर्वक एव सेवोपचारा, वो प्रेम पूर्वक जो सेवा उपचार है, भक्ति पूर्वक जो सेवोपचार है, दीनता पूर्वक जो सेवोपचार है, वो ही उपचार भगवंतम प्रसादयन्ति, वो ही भगवान को प्रसन्न करेंगे। और वो ही उपचार जो है तुम्हारे, जहां तुम्हारा अभिमान को त्याग हो गया, ऐसे अभिमान त्याग पूर्वक ब्रह्मता संपादित जो उपचार है, वो उपचार ब्रज स्वामी के और ब्रज भक्तन के उपचार की तुलना में आ जाएंगे। सर्वेषाम ब्रह्मता ततः गुण दोषादि वर्णना न स्यात्। फिर वो चाहे वो गंगा जी व गटर के नाले में गंगा जी बह गई, पर फिर तो वाकु गंगा जी के रूप में ही वाकु मानना है, फिर वो नाली नहीं है, क्योंकि गंगा के सर्व पवन परम पावनी गंगा के साथ जो है जल को मिश्रण हो गया, फिर वाकु कहाँ तुम नालो मान रहे हो, फिर तो वो गंगा हो गई जो अपन को पवित्र करने वाली है। बस यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तब तुम्हारे लौकिक उपचार सब कुछ वो ब्रह्मता संपादन होने पे वो भगवंतम प्रसाद, भगवान को प्रसन्न करेंगे। याद ये सिद्धांत मुक्तावली को याद करो, जहां जल की बात आ रही है, तो वो चूंकि भले वो लौकिक जल है, पर वो लौकिक जल भी अंततोगत्वा वो जो आधिदैविकी मूर्तिमती को अधिष्ठान रूप है, देवघर जो झाड़ी हम भर रहे हैं वो झाड़ी तद्रूप ही हो रही है, क्योंकि अधिष्ठान रूप है। सर्वम खलु ब्रह्म, तुम नहीं पहचान पा रहे हो, ये तुम्हारी लिमिटेशंस है, वस्तु तो नहीं हो रही ना। ठाकुर जी को भोग सामग्री आया और तुम्हारो मन चल गया, आज तो जलेबी आई है, वस्तु में दोष नहीं आए, तुम्हारे अंदर दोष आए। वस्तु अभी तक नहीं आई जब तक तुमने व्यापार नहीं किया कि वो भोग रखते रखते एक जलेबी सरका लेगी, तब तो फिर गड़बड़ घोटाला हो गया, और तब तक नहीं भयो, तो वस्तु में दोष नहीं है, तब तक वो भगवान को आ सके। पर जब चलायमान हो गया, कुछ हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया, फिर प्रॉब्लम हो गया। नायना बताते हमारे ताजी थे, छोटे ताजी, उनके साथ एक खवास जो है वो संग ही रहता कि ठाकुर जी भोग चलते चलते भोग आते आते उनको मन जो है विचलित हो जाता, सामग्री तो वहाँ बड़े दादी को जो है आदेश होता कि नहीं आपके साथ जब भोग हमें ठाकुर जी तब एक साथ में आपकी रखी हो, कहीं तो तकलीफ नहीं हो जाए।